लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा हमारे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है और स्टैटिस्टिक्स का है और ये रिवर्स क्वेश्चन है। अमूमन आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दिया जाता है जिससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, फिर हम कर्व ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आपको कर्व दिया गया है और आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो हम इसको रिवर्स क्वेश्चन, रिवर्स डायरेक्शन का क्वेश्चन बोलते हैं। लेट्स सी हाउ टू डू दिस। अब सबसे पहले तो हम ये डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज दिस? द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्क्स स्कोर्ड बाय 80 स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम। एक एग्जाम में 80 स्टूडेंट ने वो एग्जाम दिया था, उसका डेटा लिया और उससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ किया गया। On the part A, use cumulative frequency diagram to complete the frequency table. The first two frequencies have been completed for you. तो यहाँ पे मार्क्स हैं 0 till 20, 20 till 40, 40 till 55 and so on, 90 till 100। पहले दो 0 till 20 जो मार्क्स हैं उनमें 5 स्टूडेंट्स फॉल करते हैं, 20 till 40 में 10 स्टूडेंट्स फॉल करते हैं। तो हमने बाकी स्टूडेंट्स देखने हैं कि 40 till 50 में, 55 till 70 में कितने स्टूडेंट्स फॉल करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है। करने का बड़ा आसान तरीका है। करते क्या हैं कि हम ये इंटरवल, ये जो मार्क्स के इंटरवल है वो यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये है जी 0 till 20, ये 0 से 20, 20 till 40 एंड 40 till 55, 40 till 55। तो 55 हम यहाँ पे चेक करते हैं। 40, दिस इज़ 50, तो 1 2 एंड दिस इज़ 55। ये पहले इंटरवल मार्क कर लें। 50 till 70, दिस इज़ 70 एंड इट्स 70 till 90, ये 70, ये 90 आ गया, और 90 till 100, तो ये इंटरवल हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हर इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मार्क करें 0 से 20 तक। दिस इज़ 0, दिस इज़ 20, तो 20 से हम लाइन ऊपर की तरफ लेके जाते हैं ये, और यहाँ पे देखते हैं कि इसकी कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो दिस इज़ 5, हमने 5 मार्क कर लिया। 20 till 40, 40 से हम पहले चेक करने लगे हैं कि ये 5 कैसे आया और ये 10 कैसे आया। मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन कर लूँ, फिर मैं बाकी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 20 till 40, 20 मार्क है तो 40 की हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मार्क करते हैं, और ये इस तरफ आ गया, और ये हमारे पास आ गया 15। अब ये 5 हमारे पास कैसे आया जी? ये वाला 5, ये तो हुआ क्या कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं 5 माइनस 0, तो आपके पास आंसर आ गया 5, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर 20 till 40, 20 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है, 40 के ऊपर 15 है, इन दोनों का डिफरेंस निकालें। 15 माइनस 5, योर आंसर इज 10, और ये देखें यहाँ पे आंसर 10 आ गया। तो आपने इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मार्क कर लेनी है और फिर उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब हमारे पास है 40 till 55, तो 40 की फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमने मार्क की हुई है 15, तो 55 की हम मार्क करते हैं। तो हम 55 को बहुत एहतियात से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। आपने ये सारा काम स्केल से करना है। हम थोड़ा सा जूम कर लें ताकि कोई गलती ना हो। तो इसको हम थोड़ा सा जी ऊपर की तरफ लेके गए, ये तो आपके पास कितनी बन गई जी? ये चेक कर लेते हैं जी वैल्यूज़ हम। सो इट इज़ 55 पे हमने करना था, तो ये हमारे पास आ गई ये। हम इसको इस तरफ लेके आते हैं, तो ये जो हम फ्रीक्वेंसी लेके आए हैं 55 के इंटरवल से, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जी 35। अब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों का, क्योंकि 40 till 55, 40 पे है 15 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और 55 के ऊपर है 35, तो 35 माइनस 15 इट इज़ इक्वल टू 20। तो यहाँ पे अब आप 20 लिखेंगे। नो, नेक्स्ट इंटरवल इज 55 till 70,
अब हम मार्क करते हैं नेक्स्ट इंटरवल। 55 की फ्रीक्वेंसी 35 मार्क हो चुकी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब 70 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मार्क करते हैं और काइंडली यूज़ स्केल। आप लोगों ने स्केल यूज़ करना है क्योंकि थोड़ी सी भी इधर उधर वैल्यूज़ हो जाएं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट डायग्राम बनी हुई है। सो यहाँ पर हम लेके आए, ग्राफ को टच किया 70 वाली लाइन ने, इस तरफ लेके आए एंड योर वैल्यू इज 60 हेयर। अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 60 माइनस 35 एंड योर आंसर इज 25। अब यहाँ पे आप लिखोगे 25। द नेक्स्ट इंटरवल इज 70 टिल 90। 70 की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी तो आप मार्क कर चुके हैं 60, अब 90 की मार्क करनी है। तो लेट्स मार्क 90। तो बहुत एहतियात से करते हैं, हम इसको लाइन को ऊपर की तरफ 90 की लेके जाते हैं। दिस इज़ 90, ये हमने मार्क किया हुआ, ये देखें। सो इस लाइन को हम ऊपर की तरफ स्केल की मदद से लेके जाएंगे, क्योंकि अगर आपने स्केल यूज़ ना किया तो यू मे डू एरर। अब यहाँ पे वो कट कर रहे हैं, हम इसको इस तरफ लेके आते हैं एंड दिस इज 77। अब आपने इनका डिफरेंस निकालना है। 77 माइनस 60 एंड योर आंसर इज 17। और आपने यहाँ पे 17, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही थी 17। लास्ट इज 90 टिल 100, दिस इज 100। और 100 को ये ऊपर की तरफ जब आप लेके गए तो ये आपके पास 80 आ रहा है जी। और सो 80 माइनस 77 और आंसर इज 3। तो यहाँ पे आपने आंसर 3 लिख लिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आपने ये वाले जो इंटरवल हैं, ये वाले, ये यहाँ पे मार्क कर लेने, और हर इंटरवल पॉइंट के ऊपर आपने ये फ्रीक्वेंसीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नोट कर लेनी है। परसेंट 20 टिल 40 है तो 20 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है, 40 की क्यूमुलेटिव 15 है, तो आपने इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इंटरवल 40 टिल 55 है और यहाँ पे 15 और 35 है, तो आपने इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है एंड सो ऑन। आई होप यू गॉट द आइडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा रिपीट होता है, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। नो आई एम गोइंग टू अरेज दिस ऑल दीज थिंग्स। आप भी पेंसिल यूज़ कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको ये ग्राफ क्लियर चाहिए, अदरवाइज़ आपसे फिर नेक्स्ट पार्ट सॉल्व नहीं होंगे और आपसे गलतियाँ होंगी। इसलिए HB की पेंसिल यूज़ किया करें, HB पेंसिल, ताकि आपकी आंसर्स एक्यूरेट आ सकें। तो आई एम गोइंग टू अरेज ऑल दीज। इसको अरेज करते हैं ताकि हमारा सारा काम आसानी से क्लियर हो जाए। इसको अरेज कर देते हैं जी। नो, so it is erased. No, let's solve the next part of this question. बाकी पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, ये आंसर लिख लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी। यूज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू फाइंड द एस्टिमेट ऑफ मीडियन। मीडियन मार्क्स, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, वो डिफरेंट आपके पास हैं चीज़ें, वो आपने आनी चाहिए। मीडियन मार्क्स हाफ ऑफ द डेटा होता है। हम करते हैं मीडियन कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये जो हमारे पास नंबर होता है, ये टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम n लिखते हैं। सो वैल्यू ऑफ n इज़ 80। तो जब हम लोगों ने मीडियन मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो आपने क्या करना है, n डिवाइडेड बाई 2। सो 80 डिवाइडेड बाई 2, सो 40 आ गई। हाफ ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 80, तो उनके हाफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 40। तो 40 स्टूडेंट्स का हमने मार्क्स चेक करने हैं, वो कितने हैं। तो आपने यहाँ पे ये 40 मार्क करना है। दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी,
ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, दीज आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने ये 40 स्टूडेंट्स इधर से मार्क किए और यहाँ पे वो कर्व को कट कर रहा है। इधर से आप इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे, काइंडली यूज स्केल। ये आप नोट करेंगे कि ये कितने मार्क्स बनते हैं, एंड इट इज़ 58। ठीक है, क्योंकि आपका एक छोटा ब्लॉक जो है, ये एक छोटा ब्लॉक 2 यूनिट का है। वो कैसे हमें पता चला, आपके पास ये है 20 और 20 टोटल ब्लॉक्स में डिवाइड हुए हैं 10, तो एक स्मॉल स्क्वायर बॉक्स जो है वो 2 यूनिट का है। तो ये आपके पास यहाँ पे है, तो दिस इज़ द 58। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, इस 58, तो मीडियम मार्क्स आर 58। 30th परसेंटाइल, 30th परसेंटाइल 30% ऑफ n, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनका 30% बताएं, उसके बताएं कितने मार्क्स हैं। तो यू विल गेट फर्स्ट 30/100, n क्या है जी 80, इसको सिंप्लीफाई करें तो 24 students. Let's mark these 24 on the cumulative curve. So where is the 24? This is 20, ये 20 है। तो अब हमारे पास ये 10 ब्लॉक्स हैं, तो 1 यूनिट का जो एक स्क्वायर है वो 1 यूनिट के इक्वल है, 1 स्मॉल बॉक्स। तो इस 21, 22, 23, दिस इज 24। अब इन 24 को हम लेके आते हैं जी कर्व तक, और इसको अब नीचे की तरफ लेके आएंगे जनाब। और रीड इट, ये कितने मार्क्स बनते हैं जी 42, 44, 46 एंड इट इज़ 48। तो आपके पास जो 30th परसेंटाइल है इट इज़ 48। अगेन दीज आर नॉट, दिस इज नॉट मीडियन, दिस इज नॉट परसेंटाइल 30th परसेंटाइल। आपने एक्चुअली ये जो मीडियन होता है ये होता है 50th परसेंटाइल, कि आपके पास 50% स्टूडेंट्स कितने मार्क्स ले रहे हैं। 38%, 30th परसेंटाइल का मतलब 30% स्टूडेंट्स कितने मार्क्स ले रहे हैं, तो 48 ले रहे हैं, और बाकी जो है मैक्सिमम, और बाकी जो है वो 48 से ज़्यादा मार्क्स ले रहे हैं। तो देर आर द 48 स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग, देर आर 24 स्टूडेंट्स, देर आर 24 स्टूडेंट्स who are getting 48 and less than 48 marks। इसका ये मतलब होता है जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड 76 मार्क्स आर मोर। अब यहाँ पे उसने मार्क्स की बात कर दी है, तो लेट्स मार्क दी 76। तो ये मार्क्स तो हमारे पास तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है, तो 76 हम काउंट करते हैं, दिस इज 70। थोड़ा सा हम जूम करते हैं जी, ये 70 है, 72, 74 एंड दिस इज 76। अब 76 मार्क्स, कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 76 और उससे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। अब ये लाइन हम एक्सटेंड करेंगे कर्व तक 76 मार्क्स की, तो हम इसे कर्व तक लेके जाते हैं जी। तो आप लोग स्केल यूज़ कीजिएगा ताकि गलती ना हो। तो मैं थोड़ा सा जूम करके इसको लेके जा रहा हूँ जी। तो यहाँ पे ये कर्व को कट कर रहा है जी। अब आप यहाँ से इसको इस तरफ लेके आए, तो दिस इज 66। तो आपके पास उसने कहा है 76 और उससे ज़्यादा, तो दिस इज़ द डिफरेंस, 80 माइनस 66, 14। तो 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 76 और उससे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप खुद इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको खुद आराम से सॉल्व कीजिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कॉन्सेप्ट इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं और इसको अपने हाथों से जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तो यू विल नॉट गेट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। वीडियो को